धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 19। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अवनी की लोकेशन मिल जाने के बाद अभी अमन के कई सारे आदमी इस लोकेशन पर अवनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे मन को गोदाम के अंदर खींचकर जोर से धक्का मारा। अवनी जमीन पर गिर पड़ी, उसके हाथ छिल गए, घुटनों से खून रिसने लगा और चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखने लगी। उसके मुंह से एक करुणा भरी चीख निकली जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। लेकिन वहां मौजूद मनोज और उसके दोस्तों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी आंखों में एक वैसी चमक थी और हंसी में एक अजीब सी निर्दयता। अवनी कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मनोज प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे वह मैं मान लूंगी, बस मुझे यहाँ से एक बार जाने दो। मनोज ने उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। अब बहुत हो गया तेरे इनकार का खेल, आज तुझे असली ताकत दिखाऊंगा। उसके साथी निखिल और श्याम हंसते हुए बोले, पहले इसे कमरे में बंद करो, फिर आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। श्याम ने आदेश मानते हुए अवनी के हाथ बांधे और उसे गोदाम के अंदर छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बाहर बैठकर वह मदहोश हंसी और शराब के साथ अपनी गंदगी की बातें करने लगे। एक एक करके वे अपनी घटिया इच्छाओं की योजना बनाते रहे। अंदर अवनी ने दर्द में हाथ जोड़े और आंखें बंद करके सिर्फ एक ही नाम दोहराया, भगवान मदद करो। उसकी आवाज भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसकी हालत इतनी शर्मनाक और भयानक थी कि किसी भी संवेदनशील आदमी का दिल छलनी हो जाए। गोदाम के बाहर काली रात में बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। गोदाम के अंदर मनोज और उसके साथी शराब के नशे में हंसते हुए बैठे थे। मनोज कहता है, सबसे पहले तो मैं ही मजा लूंगा, उसके बाद तुम लोग अपना अपना देख लेना। अपनी कमरे में अंदर बंधी हुई थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी गोदाम के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है एक नकाबपोश आदमी, काले कपड़े, काले दस्ताने और चेहरा पूरी तरह से मास्क से ढका हुआ। उसके हाथ में एक गन और एक छोटा सा ब्लैक ट्रांसमीटर था। उसकी आंखों में एक बेहद खतरनाक चमक थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गोदाम के पिछले गेट की तरफ गया, जहां से अंदर जाने का एक और रास्ता था। अंदर जाते ही उसने अपने ईयरपीस में धीमी आवाज में कहा, टारगेट कंफर्म। गोदाम के अंदर मनोज के साथ बैठे निखिल को कुछ आवाज सुनाई दी। वह बोला, भाई कोई बाहर है क्या? मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे तू डरपोक है क्या? हवा चल रही होगी, यहाँ सुनसान में कौन आएगा। लेकिन अगले ही पल धीमी चर्र की आवाज हुई और गोदाम का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुला। नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक एक कदम फर्श पर बहुत सावधानी से रखा ताकि कोई आवाज न हो। वह सीधा उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जहां अवनी को बंद किया गया था। अवनी के कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ी। उसने डरते हुए सिर उठाया। दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही नकाबपोश आदमी खड़ा था। अवनी घबरा कर बोली, तुम तुम कौन हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने ओंठों पर उंगली रखी और बोला, चुप। अवनी हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। वह आदमी झुककर रस्सियां खोलने लगा। वह बोली, आप कौन हो? आदमी ने सिर्फ इतना कहा, किसी का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, बस यही समझ लो। तभी बाहर से आवाज आई, कौन है वहां अंदर? गोदाम के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। अंदर से आती शराब और सिगरेट की गंध के बीच तनाव की हवा फैल चुकी थी। इतने में बाहर से शराब की बोतल के गिरने की आवाज आई। निखिल चिल्लाया, अरे कौन है अंदर? और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अवनी तो रस्सियों से छूट गई है और सामने नकाबपोश एक आदमी खड़ा है। निखिल ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, पर उससे पहले ही नकाबपोश ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़कर पिस्तौल नीचे गिरा दी। एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और निखिल जमीन पर जा गिरा। शोर सुनकर मनोज और बाकी लोग भी अंदर भागे। कौन है बे तू? मनोज चिल्लाया और सामने देखा एक अजनबी आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में अवनी को अपने पीछे खड़ा करके खड़ा था। मनोज ने पिस्तौल निकाल ली और बोला, लगता है तू मौत को बुलाकर लाया है। नकाबपोश ने शांत आवाज में कहा, मौत को नहीं, इंसाफ को। तभी बाहर टायरों की चीखने की आवाज आई। गेट के बाहर चार काली कार आकर रुकती हैं। गाड़ी से उतरता है अमन। उसकी आंखों में बस आग थी। उसके साथ अभी और 3-4 बॉडीगार्ड, बाइक में 2-4 और
अमन के आदमी थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। अमन अंदर घुसते ही चिल्लाया, मनोज, अगर अवनी को कुछ भी हुआ ना तो तेरे बाप की कुर्सी नहीं बचेगी और तू भी नहीं। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। अब खेल पलट चुका था। एक तरफ अमन, दूसरी तरफ नकाबपोश और बीच में खुद मनोज और उसके साथी। गोदाम में सन्नाटा छा गया। बस टप टप छत से गिरती पानी की बूंदों की आवाज। सबकी नजरें एक दूसरे पर थी। अब बस एक चिंगारी चाहिए थी जो इस खामोशी को जंग में बदल दे। गोदाम के अंदर अब मौत सी खामोशी थी। अमन ने अपनी नजरें मनोज पर गड़ा दी। मनोज, अब तू बच नहीं पाएगा। मनोज के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने अपनी पिस्तौल अमन की ओर तान दी। अरे रुक जा अमन, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा दिमाग उड़ा दूंगा। अभी ने धीरे से कहा, सर क्या करें? अमन ने इशारे से सबको पीछे रुकने को कहा। फिर शांत स्वर में बोला, मनोज, अगर तुझे लगता है कि तूने मुझे हरा दिया तो तू बहुत बड़ी भूल में है। अमन राय है मेरा नाम। इतने में पीछे से नकाबपोश आदमी ने धीरे से दीवार के किनारे जाकर साइलेंसर लगी बंदूक निकाली। उसने बिना आवाज किए गोली चलाई। गोली मनोज के हाथ में लगी और बंदूक नीचे गिर गई। अमन बिजली की तरह दौड़कर मनोज तक पहुंच जाता है। एक जोरदार का मुक्का उसके पेट में, फिर एक घूंसा चेहरे पर। मनोज गिरकर जमीन पर लुढ़क जाता है। उसके साथी भी अब गोली चलाने लगते हैं। गोदाम में धुआं भर जाता है। गोलियों की आवाजें, टूटे कांच, चिल्लाहट, सब कुछ एक पल में हाहाकार में बदल जाता है। अभी और अमन के लोग फायरिंग करते हुए सबको काबू में ले लेते हैं। मनोज के दो साथी घायल होकर गिर चुके थे। बाकी भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अमन के आदमी चारों तरफ फैल चुके थे। अमन गुस्से में मनोज के कॉलर को पकड़कर कहता है, अगर अवनी को एक खरोंच भी आई तो तेरे बाप की कुर्सी मैं ऐसे हिलाऊंगा कि मंत्री रघुवीर सिंह को खुद जेल में रहना पड़ेगा। अवनी धीरे से उठकर अमन के पास आती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के थे। तभी पीछे से नकाबपोश आदमी आगे बढ़ता है। अमन उसकी तरफ मुड़ता है। तुम कौन हो? कंटिन्यू। नकाबपोश आदमी कौन था? क्या यह अवनी की पहचान का था या फिर कोई और ही सच छुपा है इस नकाबपोश आदमी के पीछे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।